भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री पवन सुत हनुमान की। आदि शक्ति अम्बे मात की जय। सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शिव का नाम भजले मनवा, शिव का नाम भजले, शिव का नाम भजले मनवा, शिव का नाम भजले, शिव का नाम भजले मनवा, शिव का नाम भजले, शिव का नाम भजले मनवा, शिव का नाम भजले, शिव का नाम भजले मनवा, शिव का नाम भजले, शिव का नाम भजले मनवा, शिव का नाम भजले, 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 शिव का नाम भजले। व्यासपीठ पर विराजमान श्री राजेंद्र गिरी बापू જે શિવ મહાપુરાણના अंतर्राष्ट्रीय वक्ता है। कई देशों में उन्होंने कथा की है। इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और कई देशों में। उनके मुख से आज हम 7 दिनों तक शिव महापुराण का स्नान पान गान ध्यान करेंगे और अमृत की वर्षा होगी। और इस वर्षा में हमें ऑनलाइन स्नान पान गान करना है। ऐसा अवसर बार बार आने वाला नहीं है। श्रावणे श्रेयम श्रवणम, श्रावण मास में श्रवण करना वो सबसे श्रेय है। संसार में सबसे श्रेय क्या है? तो श्रावण मास में श्रवण करना वो सबसे श्रेय माना गया है। शिव पुराण में तो एक श्लोक लिखा गया है, श्रवणम कीर्तनम शंभो मननम च महत्तस्मा
त्रयं साधनमुक्तं च विद्यतो वेदसम्मनम्। शिव जी का ये कथा का श्रवण करना, कीर्तन करना, मनन करना, ये 3 साधन सबसे अधिक है। वेद मान्य भी है। एक दफा भगवान वेद व्यास जी तपस्या कर रहे थे, ध्यान धारणा कर रहे थे, और सनत कुमार वहां आए और वेद व्यास भगवान को कहने लगे, आप क्या करते हो? अरे मैंने वेदों शास्त्रों पुराणों बहुत लिखा है और बहुत ज्ञान ध्यान की बात लिखी है, लेकिन हमको कुछ शांति नहीं मिलती है, इसलिए तप करता हूं। सनत कुमार ने कहा, कली काल में ये साधन करने से शांति नहीं मिलेगी। कली काल में तो मुक्ति का, शांति प्राप्त करने का एक ही साधन है, श्रवण करे, कीर्तन करे, मनन करे। तो ये सनत कुमारों की बात सुनकर वेद व्यास भगवान ने ये सब छोड़कर भगवान शिव की कथा सुनने लगे। ये श्रवण की बहुत महिमा है। सनत कुमारों ने कहा, मैं भी एक दफा ऐसे ही करता था, ध्यान धारणा ये सब, लेकिन मुझको भी शांति नहीं मिली। एक दफा वहां नंदीकेश्वर आया। भगवान शिव जी का जो गण है, किया नंदी ने तप भारी, कठिन तप काल से भारी बनाया, खास गण अपना अमर करो, हो तो ऐसा हो ऐसा। और ये नंदीश्वर ने मुझे बताया कि कली काल में दूसरा कोई साधन नहीं है, न जोग, न जप, न तप, न व्रत, न पूजा। इसलिए श्रवण करो, भगवान की कथा श्रवण करो, कीर्तन करो और भगवान शिव जी का मनन करो। तो सनत कुमारों ने कहा, मैं सब ये छोड़कर ये भगवान की कथा श्रवण और मनन और कीर्तन करने लगा है। भगवान की कथा सुनने से, शिव पुराण की कथा सुनने से बहुत लाभ होता है। स्वयं भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और फिर शिव प्रसन्न हो जाए, फिर क्या बात। काल रूपी सर्प होता है, उसका जो त्रास है काल का, वो भी शिव की कथा सुनने से वो त्रास का नाश हो जाता है। भगवान शिव जी की कथा सुनने से मन पवित्र होता है। ये तो बड़ी बात है। कली काल में मन पवित्र नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, लेकिन भगवान की कथा सुनने से मन पवित्र होता है, सब पापों भस्म हो जाता है। बहुत पाप है हमारे, इसलिए तो ये हमारा मन अस्थिर रहता है। मन अस्थिर रहने का क्या कारण है? तुझले तुलसी पिछले पाप से री कथा न सोहार, जैसे स्वर्ग के अंश से भूख विदा हो जाए। तो ये पाप का नाश करने का तरीका भी श्रवण मनन कीर्तन है, और ये भी एक लाभ है कथा सुनने का। संसार का सब भोग कर हमें शिव प्राप्ति हो जाती है, शिव पद की, और शिव धाम हमको मिल जाता है, परम धाम। बड़ा बड़ा यज्ञ करने से जो पुण्य नहीं मिलता है, अतिरुद्र कोटि रुग्ण विष्णु याग, हनुमान याग, सब याग करने से जो पुण्य नहीं मिलता है,
और जो पुण्य मिलता है इससे कई गुना एक कथा सुनने से मिलता है। सब तीर्थ करे, 7,07,000 भारतवर्ष में तीर्थ है, गया इत्यादि बहुत नदियां है, पवित्र नदी है, गंगा जैसी, नर्मदा जैसी, नमामि देवी नर्मदे। सब तीर्थों में स्नान करे, दान पुण्य करे, वहां रहे ठहरे, जप यज्ञ तप करे, फिर जो पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य ये श्रावण मास में घर बैठे ऑनलाइन कथा सुनने से मिल जाता है। जो कथा सुनता है वो तो स्वयं रुद्र स्वरूप भगवान शिव का स्वरूप हो जाता है, शिव स्वरूप हो जाता है। जीव पलट शिव हो जाए, मस्त राम कही समझावे। जीव में से शिव हो जाता है और जो कथा सुनता है उसकी चरण रज तीर्थ के रूप में हो जाती है। जैसे तीर्थ करके हम आते हैं तो हमारा चरण प्रक्षालन करते हैं, वो सब चरणामृत लेते हैं। ऐसा शिव भगवान की श्रावण मास में एक कथा सुनने से ये तीर्थ स्वरूप जीव बन जाता है। तो ये सब बहुत लाभ होता है, अशुभ कर्मों का नाश हो जाता है। इसमें शिव महापुराण में अमृत रस भरा पड़ा है और नामामृत और कथामृत। संसार में तो 2 अमृत है, तीसरा कोई अमृत है ही नहीं। ये नामामृत करे, कथामृत हम पिए। भगवान की कथा भोलेनाथ की तो कल्प वृक्ष है, कामधेनु गाय है, चिंतामणि है, क्या उपमा दे, बहुत उपमा है। ऐसी भोलेनाथ की बम बम भोलेनाथ की कथा है, ये तो वर्णन नहीं हो सकता है। भगवान भोलेनाथ की कथा सिंह गर्जना है। सिंह अहम दीर्घिकल्पो निराकार रूपो विभुर व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणम सदा में समत्वम न मुक्ति न बंधन शिवोहम शिवोहम शिवोहम। जो आद्य गुरु शंकराचार्य जी का जो उद्घोष है वही जीव बन जाता है। ऐसी सिंह गर्जना, सब सिंह गर्जना होती है तो सब पशु पंखी मौन हो जाता है, पहाड़ ध्रुजने लगता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। पुत्र परिवार धन दौलत, धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जांचे वो फल पाई। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय प्रसाद ते होई। त्रयोदशीवत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नए वैद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्मांतर के पाप नसावे, अंत समय शिवपुर को पावे। जो जीव मनोकामना करता है वो सब भोलेनाथ की ये कथा सुनने से, श्रवण मात्र से, उसका कीर्तन करने से और थोड़ा मनन करने से, घर बैठे बैठे चिंतन मनन करे तो ये सब लाभ हो जाता है। और संसार का सब ऐश्वर्य, पूजा शब्द का अर्थ भी ऐसा ही है, पू मैंने ऐश्वर्य जा मैंने मिले। संसार का सब ऐश्वर्य हमको प्राप्त हो जाए, इस जीवात्मा को इसके अलावा क्या चाहिए। तो ऐसी शिव महापुराण की कथा आज उसका दीप प्रागट्य हुआ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधारे में से हमको उजाला तरफ ले जा। भगवान भोलेनाथ वो तो प्रकाश का पुंज है, जहाँ करोड़ों सूर्यों चंद्रों कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है। शिव पुराण में तो एक श्लोक आया है, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतत् श्री पुराणस्य कथा परम पावनी। इसलिए श्रावण मास में सदा सेवो, सदा सेवो, सदा सुनो, सदा गाओ, सदा मनन कीजिए। पार्वती जी ने सारा मास
ये श्रावण नक्षत्र है, श्रावण मास है, और इस श्रावण मास में सारा मास अनुष्ठान किया, तब गया भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति हुई। बहुत कसौटी आई, बहुत विघ्न आया, इसलिए ये कथा हमेशा कथा का सेवन करना चाहिए, और इसमें बहुत फल है, बहुत लाभ है। और कली काल में तो ये श्रेष्ठ साधन कहा गया है। राम ही सुमरिए, राम ही गाइए, राम ही सुनिए, सब है। राम ही सुमिरे गाए, राम ही सुमिरे गाए, संतत सुनहि राम गुण गाए, संतत सुनिए राम गुण गाए। यही कलिकाल साधन दूजा, यही कलिकाल साधन दूजा। जोग जग जप तप रत पूजा, जोग जग जप तप रत पूजा। तो कली काल में दूसरा कोई साधन नहीं है। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, बस भगवान शिव का स्मरण करो, भगवान की कथा गाओ, भगवान की कथा सुनो। इससे अलावा कोई साधन ये कली काल में नहीं है। और ऐसी भव्य दिव्य कथा जो है, उसका जो ये आयोजन हुआ है, इसमें बहुत सहयोग प्रारंभ में मिले हैं। हमारे कैनेडा वाले लेथ ब्रिज से श्रीमती गीताबेन, नरेश भाई पारेख, सब परिवार, श्रीमती कृपाबेन, कपिल कुमार और पूजा और अजय, नानी लड़की है, अभी तो बहुत छोटी है। देखो, लाभ लेना है तो किसी भी तरीका से लाभ ले लेता। काव्या उसमें ये यजमान बनकर बहुत सहयोग दिया है, और हमारी संस्था में भी बार बार वो सहयोग देते ही रहते हैं। मैं जब जब कनाडा जाता हूँ तब उसके घर में निवास में करता हूँ। बहुत तन मन धन से सेवा करता है, सब सारी फैमिली करती है। और बहुत धन्यवाद है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को कारी। जो कोई सत्कर्म करता है कभी भी निष्फल नहीं जाता, कभी भी नहीं। स्वप्न में भी सत्कर्म किया तो भी बहुत लाभ होता है। और दूसरा ये यजमान हमारा है, उसने भी भाव व्यक्त किया है। स्व सविताबेन विनोद भाई पटेल और स्व विनोद भाई नरसिंह भाई पटेल, और उसका जो पुत्र श्री रोहित भाई है और पुत्र वधू श्रीमती नेहाबेन है, न्यूयॉर्क में रहते हैं, अमेरिका। इसमें उन्होंने भी इसमें सहयोग दिया है। वो भी हमारी संस्था में बहुत मदद करता है। जब मैं अमेरिका जाता हूँ तो उसको घर पर रहता हूँ। बहुत महान शिव भक्त है सारी फैमिली, और उसके माता पिता भी बहुत ज्ञानी थे। उसके मोक्षार्थ लाभार्थ भी इसमें ये मुख्य यजमान, सहयोगी यजमान ऐसा बनकर थोड़ा सहयोग किया है, और बहुत ये लाभ ले रहे हैं। आप सबको भी ऑनलाइन हम विनती करते हैं, आप भी कुछ न कुछ सहयोग कीजिए। और ये ऑनलाइन जो आयोजन किया है
इसमें कुछ न कुछ खर्चा तो रहता है, लेकिन घर बैठे जो यजमान बनते हैं उसके सहयोग से घर बैठे आप श्रवण करें श्रावण मास में, तो ये सब वर्णन किया है कितना फलदायी होता है। तो ये सहयोग के रूप में कुछ न कुछ आप कर सकते हैं, भाव व्यक्त करते हैं। ये यजमान के रूप में, एक दिन का यजमान बनकर उसके रूप में भाई कई तरीका से, छोटी रकम राशि या बड़ी राशि, और इसमें आप सब सहयोगी बन सकते हैं। हमारे यहाँ भोलेनाथ सेवा संस्थान के द्वारा कई प्रवृत्तियाँ ये चलती ही है। और हमारे पिता श्री अंध से, तो अंध व्यक्ति ने खाना पीना आना जाना कितनी तकलीफ रहती है, वो सब मैंने अपनी आंख से देखा। तो उसके पितृ ऋण चुकाने के लिए सारी दुनिया में घूम घूम कर जो समाज ने हमें दान दिया है, उसके ये दान में से, इस राशि में से बड़ी एक आय हॉस्पिटल, इसमें ENT है, डेंटिस्ट भी है, कई और भी है, करोड़ों रुपया उसमें खर्च हुआ है। उसमें भी आप सहयोग दे सकते हैं। हमारे ये सब उसमें कथा के बाद में या नीचे जो पट्टी आती है उसमें हमारा फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर सब है। और जो आपको लगे या न कोई लगे, कली काल में तो बस हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक रास्ता है कली काल में, क्या? प्रगटचारी पद धर्म के कली महु एक प्रधान, जैन कैन विधि कीने दान करई कल्याण। धर्म के 4 अंग है, सत्य, दान, दया और तप। तो संपूर्ण रीति से हम कली काल में सत्य का अनुसरण नहीं कर सकते, तप भी नहीं कर सकते, दया भी इतनी हम नहीं रख सकते। बाजू में ही हिंसा होती है तो हम आंख मुंह बंद करके चले जाते हैं। दया नहीं है कली काल। लेकिन एक साधन कलिमहु एक प्रधान, ये 4 अंग में से एक प्रधान है। जैन कैन विधि कीने, गम्मे तेरी तेती, गम्मे ये प्रकार से छोटी बड़ी भोजन में, रुद्राभिषेक में, कथा में, कोई भी रीति से कैन कैन विधि कीने दान करही कल्याण। ये तुलसीदास का प्रसाद है, ये बात नहीं है, प्रसाद है जो दाएं हाथ से लेना पड़ता है। ये प्रसाद हमने दिया है हमारे ऋषि मुनियों, शास्त्र पुराणों ने। और कुछ भी कर न सके हम तो प्रेम से भगवान की कथा सुने, आनंद ले, और जहां आप बैठे हो वहां से भाव व्यक्त करे, हमको आनंद आता है। तो भी करोड़ों रुपया, अब्जों रुपया ही है। आशीर्वाद की भी बहुत कीमत होती है, शुभ विचारों की भी बहुत कीमत होती है। सुमति कुमति सबके बर और बस ही नाथ निगम पुराण अस कही, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। तो आज का बड़ा भारी अवसर है। आज से 7 दिनों तक व्यास गादी शिव महापुराण की कथा गाएगी। दीप प्रागट्य हुआ, हमारा तो आशीर्वाद है ही। एक पैसा न दे, फिर भी एक हाथ ऐसा करे तो भी साधु आनंद में आ जाता है, खुश हो जाता है। और तो ऐसी कथा हो और ऐसा सब माहौल हो, ऐसा बड़ा हॉल हो, ये सब माइक ठीक ठीक हो, 3-3, 4-4 कैमरा हो, तो हमको तो नाचने का मन होता। ये बड़ी बात है। राम भजो अनुराग से, भाग्य बढ़ो राम भज, वक्त बढ़ो कुछ दे, अक्कल बड़ी उपकार कर जीवन सफल कर। अक्कल हो तो उपकार करना,
और भाग में हो तो भगवान की कथा सुन लेना। ये अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। तक अगर तक गुमाओ तो तकदीर गुमा दो। तो हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। व्यास गादी प्रेम से गाए, आप सबको आनंद मिले और हमको आपने सुना। बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। सर्वेश्वर महादेव। बोलिए श्री सर्वेश्वर महादेव की जय। श्री वडेश्वर महादेव की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री बालकृष्ण मुरलीधर भगवान की जय। श्री पवन सुत शक्ति हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय। आद्य गुरु शंकराचार्य महाराज की जय। अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय। अपने अपने मात पिता की जय। संत प्रभु श्री जयराम गिरी बाबा की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। वक्रतुंड तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शान्ताकारं शिखरशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रिदयानयनं योगिभिः ध्यानगम्यं वन्दे शम्भो भवभयहरं सर्वलोके
वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे वन्दे सूर्यशशानयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। आज से श्री भोलेनाथ सेवा संस्थान संत प्रभु श्री दयागिरी बाबू प्रस्तुत ऑनलाइन शिव कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व 5-7 मिनट के लिए आइए भाव और श्रद्धा के साथ अपने अपने स्थान में बैठे हुए प्रभु शिव जी का चिंतन कर ले। शिव का नाम जप ले रे मनवा, शिव का नाम जप ले, शिव का नाम जप ले मनवा, शिव का नाम जप ले, शिव का नाम जप ले रे मनवा, शिव का नाम जप ले, शिव का नाम जप ले मनवा, शिव का नाम जप ले, शिव का नाम जप ले रे मनवा, शिव का नाम जप ले, शिव का नाम जप ले मनवा, शिव का नाम जप ले, शिव का नाम जप ले रे मनवा, शिव का नाम जप ले, शिव का नाम जप ले मनवा, शिव का नाम जप ले, शिव का नाम जप ले रे मनवा, शिव का नाम जप ले, शिव का नाम जप ले मनवा, शिव का नाम जप ले, शिव का नाम जप ले रे मनवा, शिव का नाम जप ले, शिव का नाम जप ले मनवा, शिव का नाम जप ले, शिव का नाम जप ले रे मनवा, शिव का नाम जप ले, शिव का नाम जप ले मनवा, शिव का नाम जप ले, शिव का नाम जप ले रे मनवा, शिव का नाम जप ले, शिव का नाम जप ले मनवा, शिव का नाम जप ले, शिव का नाम जप ले रे मनवा, शिव का नाम जप ले, शिव का नाम जप ले मनवा, शिव का नाम जप ले, शिव का नाम जप ले रे मनो, शिव का नाम जप ले, शिव का नाम जप ले मनवा, शिव का नाम जप ले, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय। वडेश्वराय शिव वडेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। वडेश्वराय शिव वडेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। सर्वेश्वराय शिव सर्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। सर्वेश्वराय शिव सर्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ज्योतिर्लिंगाय शिव ज्योतिर्लिंगाय हर हर भोले नमः शिवाय। ज्योतिर्लिंगाय शिव ज्योतिर्लिंगाय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम सर्वेश्वराय शिव सर्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। सर्वेश्वराय शिव सर्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भोलेनाथ की जय। श्रावण के इन पवित्र दिनों में आज से 7 दिन तक सप्ताह पूज्यपाद श्री बापूजी दयागिरी बापूजी ने बताया, उसी तरह दीप प्रकट करने के पश्चात उनके प्रवचन में एक सत्र में श्री भोलेनाथ सेवा संस्थान सर्वेश्वर महादेव कैलाश आश्रम की ओर से ये ऑनलाइन कथा विश्व शांति, कोविड-19 का जो प्रभाव है, कोरोना का वायरस का प्रभाव है, उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए और हमारे परम प्रिय 2 परिवार पूज्य बापू के ही दोनों बहुत करीबी है, कनाडा और अमेरिका के 2 परिवार, बापूजी ने भी नाम लिया, उनका अति आग्रह। श्रावण के दिन है, पूज्यपाद संत प्रभु ने भी बता दिया, श्रावणे श्रेयकर श्रवणम। तो श्रीमती गीताबेन नरेशभाई पारेख और अन्य उनके पूरे परिवार, अजय भाई, पूजा बहन जी, श्रीमती कृपाबेन, अजय कुमार जी और छोटी दिव्या, उनका अति आग्रह, लेथ ब्रिज कनाडा के निवास, कि आप अपना अपलोड करें, यूट्यूब रखे, लाइव करवाए, ऐसा उनका अति आग्रह। तो
पहले प्रथम यजमान बने, फिर हमारे विनोद भाई नरसिंह भाई परिवार के, सविता भा परिवार के, न्यूयॉर्क से श्री रोहित भाई और नेहा बेन और भी उनके परिवार वाले हैं, मगर ज़्यादातर रोहित भाई ने बता दिया कि हमारे माता पिता भी रहेंगे यजमान, उसके श्रेयार्थ। तो ऑनलाइन माध्यम से और भी घोषणा होती रहेगी। सब अपने घर में विज्ञान के माध्यम से प्रेम से पुलकित होके भगवान शंकर भोलेनाथ जो आदिदेव है, महादेव है, परमपिता शिव परमात्मा है, उनका श्रवण, उनकी सप्त संहिता युक्त ये महान जो शास्त्र है, 24,000 से कुछ ज्यादा जिसमें श्लोक है, भगवान शंकर ने अपने श्रीमुख से जिस कथा का गान किया है, आत्मज है, रसज है, यानी शिव लीलामृत है। शिव पुराण का एक नाम शैव पुराणम सर्व पुराणम महातिलकम, ऐसे ग्रंथ श्रीमद् शिव महापुराण ये भावनगर की भूमि से विश्व को मैं आज कुछ बापू के श्री माध्यम से और यजमानों की खास खास जो गौ भक्त है, शिव भक्त है, अम्बे माँ का, माता जी के भी भक्त है, और सभी को भी मदद सहयोग देते ही रहते, ऐसे परिवार ने झंखना रखी। श्रीमद् भागवत जी, देवी भागवत जी आदि का तो पाठ हमारे संस्थान में वो करवाते ही रहते हैं। उन्होंने विशेष श्रद्धा रखी कि अपने टाइम में हमने यहाँ घर बैठे देख सके, तो उसकी पहली अनुकंपा फिर मैंने सब बात बापू जी के सामने रखी। तो सबको, औरों को भी जो सुन रहे उनको भी अगर प्रेरणा मिले तो संकुल, हमारे हॉस्पिटल संकुल है, मंदिर संकुल है, उसमें सुविधा भी है और करनी भी बहुत है, उनके लिए भी कुछ कुछ जैसे दातार आते रहेंगे। हमारे पवन पुत्र ग्रुप के श्री प्रदीप सिंह जी भी आएंगे। उन्होंने भी कहा कि हॉस्पिटल यूनिट और सर्वेश्वर महादेव एक कोविड के टाइम के बाद का सरकार का जो गाइडलाइन है, सोशल पर्पज और सोशल एक्टिविटीज करने वाली जो NGO, नॉन ग्रोथ प्रॉफिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सामाजिक संस्था करती है, उसमें CCTV, 2-3 अच्छे कंप्यूटर, अच्छे अच्छे फोन, देश दुनिया में बैठे बैठे ऑनलाइन संस्था की, हॉस्पिटल की और मंदिर की प्रवृत्ति जो ट्रस्टी हो आदि देख सके, वो तो हमारे जो पवन पुत्र ग्रुप के हैं मित्रों, 5-8 लाख की जो भी खर्च होगा, 2-5 अच्छे अच्छे कंप्यूटर LCD लगा के, LED लगा के, बड़ा अच्छा यूनिट करके CCTV के संकुल से वो संलग्न करेंगे। एक कथा की पहले उन्होंने भी घोषणा करवाई है, मैं ही सब करता रहूंगा। बापू की शुभ प्रेरणा से आप कहोगे वो सब मैं ही यहाँ से कहता रहूंगा, क्योंकि भगवान शंकर के बारे में मेरा ही अपना एक संशोधन है, उसका मित्र धनेश है और कभी उससे पास मांगा नहीं है। मित्रम धनेशम, कुबेर भंडारी उसका मित्र है, उससे पास कभी शिव ने मांगा नहीं। पत्नी अन्नपूर्णेशम, पत्नी कौन है तो क्या अन्नपूर्णा है, फिर भी कभी कभी खप्पर से अन्नपूर्णा का आह्वान करते हैं और रोज नहीं करते। स्वयं महेशम मित्रम धनेशम प्रपुत्रम और स्वयं पुत्रम गणेशम रिद्धि सिद्धि सहितम शुभ लाभम सहितम तजपि न तजती कदापि भिक्षा पात्रम। सुबह में अपना भिक्षा पात्र लेके अजाचक अंकिंचन शिव बाहर ही निकल जाते हैं। तो जिसकी लीलामृत है, जिसकी कथा में अमृत है, शिव का नाम ही कल्याणदायक है, परम पावन है, पुनीत है। शिव यानी कल्याण। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरा और आपका मन कल्याण की भावना करने लगे तो सबसे बड़े बात तो यह है, जैसे बाइबल आदि कहता है और धर्म ग्रंथ भी कहता है कि जीव में कल्याण की भावना कम है, इसलिए उसको सुख कम मिलता है। जिसका संग करे वैसा वो बन जाता है, जिसका सदा सेवन करता है
इसलिए भागवत आदि के लिए भी बार बार कहा गया है, सदा सेव्या भागवतम भागीरथीम कथाम दिव्याम। सदा सेवन करो, सदा सेवन करो। मी एंड माई फादर बोथ आर इक्वल। मैं और मेरे पिता दोनों समान है, आत्मज है, उसमें कोई अंतराव नहीं है। अगर ये जो दुई का पर्दा है तो उसको हटाकर, उसको भेद को, उसको तोड़ के, उसको दूर करके, दूर और दुराव करके देखे तो उसमें कोई अंतर नहीं। उसके फादर, उसके फादर, उसके फादर, उसके फादर, 10 पीढ़ी के बाद का जो नाम है भूल जाओ तो कौन है? पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, परम पिता। तो कौन है? तो कि परम पिता शिव परमात्मा है। द मैसेज ऑफ जेंटल गुरु, लॉर्ड शिवाज मैसेज। तो श्रावण में हमारी ये संस्था की प्रवृत्ति की ओर से पहली दफा विश्व को मिले इसी भावना के साथ, यत्न प्रयत्न के साथ, बहुत खर्चाल भी है, बहुत महंगा भी है, बहुत कोष्ट है, फिर भी हमने प्रयत्न रखा। आप सबकी जंखना से, आप सबकी खास खास भावना से, अनुकंपा से, कृपा करुणा से, सहयोग की आशा से कुछ न कुछ सहयोग मिल जाए। बहुत सी स्कीम भी है, आप अपना कोई न कोई रीत से सहयोग भी दे सकते हैं, रूबरू भी आ सकते हैं, मिल भी सकते हैं। तो प्रभु की कृपा से, श्री हरि की कृपा से, परम पिता शिव परमात्मा की कृपा से हमको ये मनुष्य का देह मिला है। परमात्मा ने कृपा करके, बहुत अनुकंपा करके ये मनुष्य का देह दिया है, तो मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए। श्रावण के दिनों में शिव की साधना, और पक्ष भी कृष्ण पक्ष, वदी, अंतिम दिन, अंतिम चरण, अंतिम दिन, अंतिम काल, अंतिम अंतिम सब है उसमें। और इस साल तो दुनिया के लिए जैसा भी हो, कोई रोग से, कोई भोग से, कोई शोक से, कोई मोह से, तन से, मन से, धन से, चाहे कैसे भी अशांत हो, अधिक मास है, अधिके अधिकम फलम। इस साल अधिक मास है। तो ऐसे ही सब ठीक अनुकूल रहा। तो पहले शिव कथा का ऑनलाइन 7 दिन तक रहेगा, फिर 5-7 दिन हमारे मोन्ट्रेल आदि के जो मानदाता परिवार है उनका सहयोग रहेगा। तो 5-7 दिन गणपति का भी रहेंगे। पूर्णमासी भाद्र पक्ष की जो है 2 तारीख को, 2 सितंबर से, तो उसमें माँ अंबिका को निमंत्रण देना पड़ता है। तो 9 दिन तक देवी का, फिर अधिक आ जाएगा तो उसमें भागवत और राम, फिर ज्योतिर्लिंग, ऐसे 6 का यूनिट हम यहाँ से घोषणा करते करते आप सब अपने घर में बैठे बैठे यजमान भी बन सकते हैं। आरती का, प्रसाद का, अपने माता पिता की फोटो का, जो जो प्रसारण करना चाहे प्रेम से करवा सकते हैं। तो प्रभु की कृपा से, श्री हरि की कृपा से हमको ये मनुष्य का जो देह मिला है, उसमें हमारे पूज्य संत प्रभु श्री दयागिरी बापू जी ने बताया, उसी तरह ही किसी न किसी प्रकार से हम सबका सहयोग से, वसंतदास जी महाराज, श्याम साधु जी, भाई विजय भाई जी, सबके सहयोग से, हरिओम से पूरा का पूरा ये भोलेनाथ का दिन दिन घोष होता रहेगा। तो शिव शिव है, कल्याणमय है, आनंदमय है, शुभमय है। उसका सेवन करने से स्वयं भगवान शंकर ने अपने श्री मुख से माँ भवानी को कहा, इसलिए ये आत्मकथा है। शिलाद मुनि के परम पुत्र नंदिकेश्वर ने भी सुना है। बहती बहती शिव के जटा में से रितम भरा ज्ञान, गंग भंग 2 बहन है, रहती शिव जी के संग, तरन तारिणी गंग है। ज्ञान गंगा, ऋतुम भरा गंगा, अद्भुत गंगा। और मैं अपने आप का परिचय पूज्य बापू श्री ने तो दे दिया, राजेंद्र गिरी बापू, कोई शास्त्री कहते, कोई ऐसा कहते हैं। अपना परिचय देते देते कह दूं कि ये शिव कथा की परंपरा, शिव पुराण भी हिंदी में, इंग्लिश में, बापू जी का गुजराती में है। 65 लाख के खर्च में किसी को यजमान बनना तो उसको भी प्रसिद्ध करना है, उसकी भी प्रिंट आउट करना है, कैसे DVD CD सब है अपनी संस्था की ओर से। तो आश्रय कर सकते हैं, मिलवा सकते हैं। कली पावन अवतार गोस्वामी जी की वाणी से एक ज्ञान की गंगा को, भागीरथी गंगा को आओ हम थोड़ा देख ले कि भगीरथ नंदिनी कैसी है। विनय पत्रिका में कली पावन अवतार गोस्वामी जी ने ही बताया है। विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, कली पावन अवतार गोस्वामी जी ने जो हनुमान बाहुक से लेकर अंत में श्री रामचरितमानस,
कब लिखा, कैसे लिखा, उसका जिक्र करते 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 अंत में मैंने बताया न, अधिक में वहां तक जाना है। देख ले, ज्ञान गंगा की ऋतु में भगवान शिव की जटा से निकली है ऋतंबरा, जय जय भगीरथ नंदिनी। कैसी है? जय जय भगीरथ नंदिनी, जय जय भगीरथ नंदिनी, मुनि चय चकोर चंदिनी, गंगे च यमुने च चैवम गोदावरी सरस्वती। एक ज्ञान की गंगा है, ऋतुंबरा गंगा है। चौथे चरण में कली पावन काशी विश्वनाथ को सुनाते हैं कि गंगा कैसी है। विष्णु पद्म भगवान श्री हरि के शरण से निकले। जासे विष्णु पद्म सरोज जागे, सुमिरत रघुवंशिनी, सुमिरत रघुवंशनी, तुलसीदास भलो लागत है, तुलसीदास भलो लागत है, मोह मही से खाली का, मोह मही से खाली का, जय जय भगीरथ नंदिनी, जय जय भगीरथ नंदिनी, जय जय भगीरथ। तो शिव जी की कथा को ज्ञान की गंगा ऋतुंबरा, दो गंगा, एक ज्ञान की गंगा जिसमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई ठहराव नहीं, कोई मुश्किल ही नहीं, कोई यात्रा, कोई यात्रा, कोई धमधमा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। धीरे 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 से अपने आप अपने घर में, अपने स्थान में बैठे बैठे सुन सके, उसको ज्ञान गंगा कहते हैं। तो शिव जी की ज्ञान गंगा की महाभागीरथी, महातपस्विनी, और धीरे धीरे ऐसे ही इन संतों का, सब साधु महाराजों का लाइटली धीरे धीरे गा गा के, सुगम, सीधा सादा सरल। लोग तो कहते ऐसा करो, कोई के हम आएंगे, ऐसा कर, कुछ नहीं आना, कुछ नहीं करना, धीरे धीरे से गाना। क्योंकि भगवान शंकर ने नंदी रखा है, उसकी स्पीड कम है। भगवान के धर्म के पदचारी, एन केन बिज कीनी है दाना, दान किए होय कल्याण। धर्म के पद 4, श्री चरण 4 है, उसमें अंतिम चरण जो है सत्य, दान, दया और ताप। सत्य का आश्रय कम होता है कलयुग में। ऐसे तो कहा तो गया है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। देयर इज नो रिलीजन हायर देन ट्रुथ। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। मगर इस काल में सत्य का करे तो ठीक है। शिव का नाम ही क्या है? भगवान शंकर की ऑथोराइज साइन क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। कहा गया है अतिरुद्रम यज्ञानिम कोटिरुद्रम तथाम गते। शिव पुराण कोटिरुद्र संहिता। अतिरुद्रम कोटिरुद्रम यज्ञम तत्रम न लभते सत्यम ही लभते। सत्य का आश्रय ही काम आता है। दूसरा दया। वहां तक शिव पुराण में बता दिया कि कलयुग में दया गाय के सींग के ऊपर रखा हुआ छोटा सा सिंह का, तिल का, राय का दाना टिक जाए, इतनी घड़ी ही अपने दिल में दया रहे तो ही ठीक है। मुश्किल है। तप वो भी मुश्किल है। इसलिए तो तप को उल्टा दो पतन। तप करना चाहिए, तपना चाहिए। देखो ये मेरा श्रावण के दिनों में 20 साल के बाद
हिंदुस्तान में रहने का समय पहली दफा है। फिर मंदिर में भी 8, 10, 20 घंटा सतत काम रहता है, तो 2, 3, 4 घंटा ये आराम का था। तो हमारे ये लिथ ब्रिज वाले परिवार ने, पारिक परिवार ने त्याग्रह सबकी सेवा करते हैं, सबको गौदान भी करते हैं, सब यहाँ भी कई ऑपरेशन करवाते हैं। हमारे संस्था के मानो के ट्रस्टी है, मेरे को, मेरे पुत्र को, पिताजी को, सबको बुलाते हैं, अपने घर रखते हैं। शिवरात्रि के बाद हम सब तैयारी है कुछ न कुछ प्रोग्राम के लिए। ऐसे परिवार के अति आग्रह से हमने, जो हमारा 3 घंटा आराम का था, तो चलो शिव के अंतिम दिनों में, श्रावण के अंतिम दिन में उनको दे दिया। और उनका आश्रय है और भी कथाएं हो, गणेश की भी हो, देवी की भी हो, श्रीमद् भागवत की भी हो, उसमें पितृमोक्ष के लिए भी 5-7 यजमान हो जाए तो सरल काम हो जाए, संस्था को भी कुछ मिल जाए और संस्था को पैसा मिलता रहे, दान दक्षिणा मिलती रहे, अर्थोपार्जन मिलता रहे, तो ही संस्था चलती रहे। तो मेरा कहने का आश्रय है सत्य, दया, तप। तप को जो उल्टा दे तो पतन, जो तप नहीं करता उसका पतन तो सुनिश्चित है। इस जग में निज अस्तित्व का, हम सबका पतन तो होने का ही है, गिरेगा ही इंसान। मगर चाहू कोई शिव सदन तक, गिरते 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 कहां तक, तो कि गंगा गिरी केदार से, मंदाकिनी हुई, अलकनंदा हुई, भागीरथी हुई, फिर जानवी हुई, जनु कन्या, फिर कहते कहते हरिद्वारे प्रयागे गंगा सागर संग में, उसी गंगा में जाना पड़ता है। तो ये ज्ञान की गंगा, ऋतुभरांग की गंगा, अपने स्वभाव को, अपने दिल को निर्मल करने वाली गंगा को प्रकट करने वाले सब परिवार से लेके सबका भगवान शिव भला करे। ऐसी भावना के साथ पूज्यपाद सदगुरुदेव जयराम गिरी बापू के श्री चरणों में वंदन करने के बाद सभी को प्रणाम करते 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 पूज्य संत प्रभु जो विराजित है वो दयागिरी बापू के श्री चरणों में भी वंदन करने के बाद, ये ग्रंथ अविस्मरणीय है, अलौकिक है, पारलौकिक है। इसको कथा कहना ठीक नहीं है, ये तो लीला है। राम और कृष्ण ने भी जिसकी पूजा की है, अर्चन किया है, आवर्तन किया है, आश्रय किया है, हम भी अपना स्वाश्रय करके, निराश्रय को छोड़ के, निराश्रितपना को छोड़ के एक आश्रय का दृढ़ मजबूत भरोसा रखने के पश्चात शंकर भगवान को श्री शरण में वंदन करते करते, कैसे भगवान शंकर, आत्मा तम गिरिजामति सहचरा प्राणम शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संसार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वं गिरा यत् यत् कर्म करोमि तदखिलं शंभो तव आराधनम। शंभो गंधर्वराज ने महिम्न के अंतिम श्लोकों में एक बात बताई है कि महेशान परो देव, देव देव यहां अलस ही पुकारा, मगर आश्रय करना हो तो किसका करे, तो जो मह के पिता ईश है, मह ईश, ईशान भी ईश बन जाते, राम 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 शिव 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 समीरण करते करते। महेश, महेशान परो देवो महिम्नो ना परास्तुति। गंधर्वराज कहते हैं पुष्पदंत जी कि मेरी जो ये शिव महिमा है उससे बढ़कर कुछ नहीं है। नास्ति तत्वम गुरु परम, महेशान परो देवो महिम्नो ना परो स्तुति, अघोरान परो मंत्रो नास्ति तत्वम गुरु परम। दीक्षा दानम तपस्तीर्थम ज्ञानम यागादिका क्रिया महिम्नम तव पाठस्य कलाना करति षोडशम। 16 प्रकार की भगवान की जो 16 श्रृंगार की भक्ति है ये हम करने बैठे आज से। जैसे राम बैठे, कृष्ण बैठे,
एको हम बहुश्याम करके जो सूत्र है, द्वितीयो नास्ति। शिव सन्मुख बैठ जाए, हर हर महादेव करके बैठ जाए, भक्ति करने के बैठ जाए सात्विक भाव से। भक्ति तो सब कुछ करते हैं, सब कोई करते हैं, मगर भाव कौन सा आ जाए? सात्विकता का आ जाए, पवित्रता का आ जाए, उत्तमोत्तम का आ जाए, श्रेष्ठोत्तम का आ जाए। यही भावना अगर हमारे दिल में आ जाए तो काम आएगा। सन्मुख होई जीव मोहि जब है, सन्मुख होई जीव मोहि जब है। जन्म कोटि अघ नासहि तब है, जन्म कोटि अघ नासहि तब है। सन्मुख होई जीवे मोहि जब है, सन्मुख होई जीवे मोहि जब है। श्रावण के कुछ 2-5 दिन पहले से ही हमारे वसंत महाराज जो हैं अखंड रामायण जी का हमारे यहाँ सर्विस, बीच में राम शिला पूजन, राम मंदिर पूजन के अवसर पे उसका अखंड पाठ भी किया। सदैव जहाँ रामचरितमानस का आश्रय करते रहते हैं। हमको यहाँ चर्चा तो करने शिव जी की बात में मैंने बताया ना, जैसे जैसे यजमान पहले जो धर्म की गाड़ी को काठियावाड़ी में कहूँ या गाठियावाड़ की भाषा में कहूँ तो धक्का लगाने वाले कोई मिल जाए, 25-30% खर्च देने वाले कोई मिल जाए तो आगे आगे तो फिर भगवान का ये भार है। गोवर्धन उठाने वाले कोई मिल जाए, श्री हरि की सेवा करने वाले कोई मिल जाए, प्रभु का आश्रय करने वाले कोई मिल जाए, कृष्ण हो जाए, सांवरिया हो जाए, मुरलीधर हो जाए, बंसी वाले हो जाए, फिर तो सब होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। फिर आगे का तो भगवान श्री हरि और भोलेनाथ की ऊपर जिम्मेवारी है। सर्वेश्वर, समर्थेश्वर, सर्वसमर्थ प्रभु है। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री हरि उठा ही सकते हैं हमारा, कौन करता है? यो में भक्त प्रयंछति योग क्षेम्यम वहाम्यहम। दूसरे संदर्भ में कई और भी कहा है, सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब छोड़ के आ जाए तो भगवान की कथा, कथा को उल्टा दे, थाक, संसार थाक देने वाली विष्णोल है। संसार की सब व्यवस्था अगर संस्कार नहीं है, अगर सुभावना नहीं है तो थकान लगा देती।